हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दो टकिया दी नौकरी वे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। दोस्तों, जीनत अमान और मनोज कुमार का ये गाना करीब 50 साल पुरानी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का है। ये फिल्म इंसान की इन्हीं 3 जरूरतों के इर्द गिर्द बुनी गई थी और इन्हें पूरा करता है रोजगार। दोस्तों, तब ये गाना नौकरी होने की वजह से प्रेमी प्रेमिका की संबंध में आ रही बाधा के लिए लिखा गया था। लेकिन आज के दौर में हालात ये है कि नौकरी पाना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, चलिए बताते हैं। क्या देश में रोजगार के अवसर घटना ही बेरोजगारी की वजह है, या इसके पीछे देश का एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है? वैसे आपको बताते चलिए कि भारत का एजुकेशन सेक्टर बूम कर रहा है। वही देश में हर रोज जो नए कॉलेज खड़े हो रहे हैं, क्या वो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, देश में हर साल ग्रेजुएट होने वाली जनसंख्या की आंकड़ों पर नजर डाले तो इसमें एक बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जिनके पास ना तो स्किल है और ना ही समझ, फिर भी उनके पास डिग्री है। दोस्तों, हालात ये है कि इस स्थिति से आगे बढ़ने की बजाय ये युवा नौकरी पाने के लिए कई बार 2 या 3 डिग्री तक कर रहे हैं। वही इसके उलट आईआईटी और आईआईएम्स जैसे संस्थानों से पढ़े भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, फिर वह चाहे गूगल के सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। दोस्तों, देश में प्राइवेट कॉलेज की हालात ये है कि इनमें से कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, यहाँ तक कि कुछ घरों में भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश भर के हाईवे पर आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड पर नौकरी का वादा करने वाले कॉलेजों के विज्ञापन भी मिल जाएंगे। पर इन कॉलेज में से अधिकतर में रेगुलर क्लास तक नहीं होती है, बराबर संख्या में टीचर नहीं है, और जो टीचर है उनके पास थोड़ी ही ट्रेनिंग होती है। इन कॉलेजों में पुराने करिकुलम के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिल रहा है। वही जॉब प्लेसमेंट को लेकर कोई पक्का भरोसा भी नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में एक्सपर्ट की राय ले तो टैलेंट असेसमेंट कंपनी वीवॉक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में हर साल जितने युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से करीब आधे लोगों के पास ऐसी डिग्री होगी जो नौकरी पाने लायक नहीं होंगे। इंफोसिस के एन नारायण मूर्ति समेत कई बिजनेसमैन पहले भी अलग अलग मौके पर कह चुके हैं कि देश में एजुकेशन की क्वालिटी मिली जुली होने की वजह से उन्हें लोगों का हायरिंग करने में दिक्कत होती है। एमजी मोटर इंडिया की एचआर डायरेक्टर यशविंदर पटेल का कहना है कि उन्हें भी इंडस्ट्री के लिए खास स्किल रखने वाले लोगों को ढूंढने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मार्केट में ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की असली वजह सरकारी नौकरी भी है। जी हाँ, भारत में सरकारी नौकरी की दौड़ किसी से छिपी नहीं है। यह दौड़ ऐसी है कि लाखों लोग कम वेतन के बावजूद भी सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं। इसके पीछे कई कारण है। दोस्तों, भारत में सरकारी नौकरी के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि यह प्राइवेट नौकरी के मुकाबले कई फायदे देती है। भारत में लाखों लोग कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके लिए 2 उदाहरण भी आप ले सकते हैं। जैसे हाल ही में 60,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल नौकरियों को पाने के लिए 48 लाख आवेदक थे, यानी कि यहाँ चयन अनुपात 1.25% है। वही दूसरी ओर सेना जवानों की भर्ती के लिए चयन अनुपात 3 से 4% है। भारत में रोजगार पर आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 रिपोर्ट स्पष्ट रूप से रोजगार सृजन में संकट की ओर इशारा करती है। और साथ ही यह भी सवाल है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी नौकरी इतना प्रतिष्ठित क्यों है? दोस्तों, आमतौर पर मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि सरकारी नौकरी यानी पक्की नौकरी और सुरक्षा। सरकारी नौकरी में आपको नौकरी से निकाले जाने का डर कम रहता है। वहीं प्राइवेट नौकरियों की बात करें तो प्राइवेट कंपनियों में परफॉर्मेंस या कंपनी की हालात के हिसाब से कभी भी नौकरी जाने का खतरा रहता है। दोस्तों, सरकारी नौकरियों में भले ही शुरुआती तनख्वाह उतनी अच्छी ना हो, पर सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते हैं। ये फायदे प्राइवेट नौकरियों में हमेशा नहीं मिलते। वहीं इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में आमतौर पर तयशुदा काम के घंटे होते हैं। इससे प्राइवेट क्षेत्र की तरह ज्यादा ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में लाखों लोगों की सरकारी नौकरी की दौड़ को कम करने के लिए क्या समाधान है, और सरकारी नौकरी के अलावा ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें रोजगार प्रदान कर सके? दोस्तों, भारत में लाखों लोगों की सरकारी नौकरी की दौड़ को कम करने के लिए क्या समाधान है, इस पर कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को हल्के विनिर्माण पर ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र में ज्यादा कुशल कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती और यह ज्यादातर रोजगार पैदा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश वस्त्र उद्योग में आगे निकल चुका है, लेकिन भारत के लिए चुनौती यह है कि पूर्वी एशिया के देश पहले से इस क्षेत्र में काफी आगे हैं। एक और समाधान है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, खासकर तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना। इससे एक ऐसा कुशल कार्यबल तैयार होगा जो 21वीं सदी की जरूरतों की अनुकूल होगा। लेकिन यह मुश्किल है। इसमें सिर्फ समय ही नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। एक सुझाव यह भी है कि कारखानों की बजाय सेवा क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। सेवा क्षेत्र में कई तरह की नौकरियां होती है, जैसे डॉक्टर या वकील जैसी उच्च विशिष्ट नौकरियां, या फिर डिलीवरी कर्मचारी जैसी बुनियादी नौकरियां। लेकिन इसकी भी अपनी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि अभी तक किसी भी विकासशील देश ने सिर्फ सेवा क्षेत्र के जरिए रोजगार की समस्या नहीं सुलझाई है। दूसरी चुनौती यह है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार इस बात पर निर्भर करता है कि भारत उच्च और मध्यम स्तर की सेवाओं को निर्यात लगातार कर पाए या नहीं।